Hi guys, welcome back to my channel. It's me Aditi and today is day 22 of my DC journey and a reminder to you guys कि तुम लोग भी पढ़ाई कर लो. आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ. ये जो इंसान पढ़ता नहीं है ना वो बस मुंह ही चढ़ाता है पढ़ाई से. तुम लोग बोल रहे थे कि व्लॉग बनाओ तमीज़ से और सही से, क्योंकि आज मैंने नहीं डाला तो 2-4 कमेंट आ गए थे. तो आज मैंने 12 बजते ही व्लॉग शुरू कर दिया. आज मम्मी का बर्थडे है, आज 2 अक्टूबर है, तो अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मम्मी खुश रहेगी, खुश हो जाएगी. तो इट्स अ काइंड ऑफ माई जेस्चर टू शो हर दैट आई लव हर. एंड तुम लोगों को भी मम्मी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, तो चलो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. चल अब निकल यहाँ से. अबे मैं बात सुन. नहीं, मैं मेरी माँ की वकील हूँ. मेरी बात सुन. तू मेरे क्लाइंट से बात ही नहीं कर सकती. चली. मम्मी पापा बेटी तुमने गलती करी थी. आज तुमने मेरे साथ कलेश करा. तो क्या तुमने अगर एक इंसान जो एक अच्छा इंसान होता है वो माफी मांगता है, फिर वो मम्मी क्यों ना हो. अगर तुम माफी मांग रही हो तो मैं तुमसे बात करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी. माफी मम्मी बोल दो. माफी ये क्या होता है? मैंने कहा तुमने मेरे को बोला कि घर से निकल जा. मैं इनको सच बता दूंगी. माफी मांग दो जल्दी. मेरे क्लाइंट की याददाश्त कमजोर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं. तुम क्या झूठा इंसान को लगा रही हो? सच बोल दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी. बच्चे चलो ऐसा बोल सकती हूँ. जल्दी माफी मांग लो. जल्दी कान पकड़ के माफी मांग. मैं बोल ही नहीं सकती है. ठीक है, अब नहीं बन रहा तुम्हारा बर्थडे. बच्चों ने Happy birthday to you. Hi, good morning. Happy Dussehra to all. कल रात तुमने देख लिया होगा अपने मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करा था और आज सुबह दशहरा है यो. और मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि भाई मैं नहा ली हूँ पर मैंने ब्रश नहीं करा है. तो पहले मैं ब्रश करूँगी और उसके बाद मम्मी पापा से मिलने जाऊँगी. एंड थोड़ा सा टचअप भी करना है. आज तो सुंदर बनना पड़ेगा ना, हर रोज़ सड़ैली तो बन के नहीं घूम सकती हूँ. तो तुम टाइम लैप इंजॉय करो. तो बहुत टाइम लैप इंजॉय कर लिया. खाना खाने के बाद में थोड़ा सा सो गई थी मैं और उसके बाद में मतलब घर पे सारे लोगों को गए हुए हैं. तो पढ़ाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी, वही जो सुबह करी थी 9 बजे के आसपास वही पढ़ाई थी. और अब मैं टिपिकल लड़की की तरह सफाई कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ. एनीवेज मेरी सारे मेकअप के बुरे हाल हो चुके हैं. पूरी अच्छी तरह से जो सज रही थी झुमके सब बह चुका है. और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने. मैं इसका टाइम लैप नहीं बना सकती क्योंकि कहीं स्टैंड नहीं है इसको रखने के लिए. सो मिलते हैं बाद में. टूड इन बर्तनों को घिसते घिसते मेरे हाथ की लकीरें घिस चुकी हैं पर ये बर्तन की चिकनाई नहीं गई है. एनीवेज मैंने सारे बर्तन धुल दिया. वहाँ पीछे कप्स रखे हैं, सजा दिया अच्छे से, सारा काम कर दिया. एंड अब मैं जा रही हूँ भाई. हाँ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ. यार काश कोई मेरी एडिटिंग बना पाता. लाइक आई लव वीडियो एडिटिंग एंड ऑल, बट अब मुझे ना बहुत झंझट लगता है. मेरे को चाहिए एक कैमरा पर्सन, एक एडिटर जो मेरी सुंदर एडिटिंग बना सके. जनरली भाई मुझे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, बट आज तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ. फिर चेक कराऊँ.
ओह माय गॉड, मुझे क्या हो गया, एकदम पूरा नया लुक कैसे आ गया। एनीवेज, आई एम सो हैप्पी टुडे। आज दशहरा है और पता नहीं मेरा बहुत मन कर रहा था आज सजने संवरने का। मैंने बहुत सारे लोगों की गरबा नाइट्स की ड्रेस देखी थी और वो लोगों के ही अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तो मेरे को था कि नहीं यार मेरा भी मन है गरबा नाइट्स में जाने का और XYZ, बट यहाँ पे कुछ है नहीं इन्विटेशन टाइप ऑफ, तो इसलिए मैं गई नहीं थी, बट सज तो सकती ही हूँ मैं। एनीवेज, एंड आज का दिन मेरा कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा, बट मैंने आज अपने घर वालों के साथ काफ़ी वक्त बिताया। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे और भाई बहुत सारा काम करा, झाड़ू पोछा बर्तन, ड्रामा 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 ड्रामा, मैं तो थक गई। उसके बाद में मैं मतलब तुम लोगों ने सारा उसमें देख ही लिया होगा टाइम लैप्स में। उसके बाद में फिर मैं अभी आई हूँ वहाँ से घर से, एंड टाइम हो रहा है 8 बजे, 8:30 हो रहा है। और आई नो मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे हैं एंड आई नो कि तुम लोग इंतज़ार भी करते हो, पर मुझे थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम लग जाता है। थोड़ी ज़्यादा एडिटिंग करने लग गई हूँ ना मैं, तो अभी सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। और तुम सब लोग मेरे रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे होगे कि क्या है, तो मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ कि अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इन्फोसिस वालों ने हमारा आज भी पागल बनाया, आज भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि टुमारो मॉर्निंग तक आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये बता दिया कि हमारे डिपार्टमेंट से 82 लोग सेलेक्ट हुए हैं, और ये नहीं पता कि हमारे डिपार्टमेंट से कितने लोग बैठे थे। मुझे नहीं पता, हमारे डिपार्टमेंट वाले टीचर को ज़रूर पता होगा। एनीवेज, सुबह तक रिज़ल्ट आ जाएगा तो पता ही चल जाना है और ब्लॉग डालना है। इससे पहले कि मैंने सारी एडिटिंग कर ली है, पर मुझे आज बात करने का मन था, मुझे खुद से बात करने का मन था। एक कमेंट आया था टॉक्सिक फ्रेंड को लेकर के, तो पता नहीं मेरे POVs थोड़े अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे को लगता है कि कोई भी इंसान टॉक्सिक नहीं होता है, बस उसकी चॉइसेस उसको टॉक्सिक बना देते किसी दूसरे इंसान के लिए। ये पूरा डिस्कशन हम बाद में करेंगे। I am here to tell myself, to talk to myself and manifest something. आज मैं इतनी अच्छी बन रही हूँ और आज दशहरा का पवित्र त्यौहार भी है, तो कहाँ से शुरू करूँ? डू यू नो अबाउट क्रैब थ्योरी? क्रैब थ्योरी होती है कि बकेट में एक सिंगल क्रैब होता है, तो वो कैसे ना कैसे करके उस बकेट से बाहर आ जाता है। बट अगर उस बकेट में 3 से 4 क्रैब रख दिए जाए ना, तो कोई भी क्रैब बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरा क्रैब पहले वाले को बाहर ही नहीं निकलने देता। कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो फिर से उसको अंदर खींच लेता है। तो सुनने में आ रही है कि लोग मेरे व्लॉग्स के बारे में, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, एंड ठीक है, लोग तो करेंगे। बहुत सारी बातें सुनने में आई। थोड़ा सा मुझे हुआ कि डूड ओके, मुझे लगा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर को मुश्किल से पता चलेगा। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे बैच को भी पता चल जाएगा मेरे व्लॉग्स के बारे में, क्योंकि इस चैनल के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया है, पर वैल्यू ने पता चला है एंड मेरे ही बैच वाले ऐसी बातें कर रहे थे। एनीवेज, ये तो होना ही था, तो इसको छोड़ता है, फोकस करता है मेरी ग्रोथ पर, मेरी कंसिस्टेंसी पर और मेरी पढ़ाई पर। इसलिए मैं आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ। दशहरा का जब दहन हुआ था तो आई लाइक कि जो भी मेरी बुरी चीज़ थी, मेरी बुरी मेमोरीज थी, मैंने वो सब झोंक दी। और मतलब मेरे पिछले 2-4 महीने बहुत ही स्ट्रगलिंग रहे हैं। आई लाइक कि क्या ही होगा, कुछ नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं। बट अब धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। YouTube मुझे अच्छा फील करा रहा है। जब लोग मेरे को अप्रिशिएट करता है मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग पूरी वीडियोस में नहीं देखते, इसलिए मैं इस पार्ट को लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि जो सच में वीडियोस मेरी देखता है और सच में मेरे से कनेक्टेड है, वो ही मेरी बात सुनेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो शुरुआत के लोग आते हैं ना, शुरू के 10-15 सेकेंड देख के फिर निकल लेता है, उनसे मुझे मतलब भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दे आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, लाइक ट्रू टू मी, दे आर नॉट ट्रू टू मी। जो मेरे सगे हैं वो पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, मेरे पर्सपेक्टिव पर जानेंगे, और जो नहीं है वो आधी अधूरी बात सुन करके भी बातें बनाएंगे ही। यस, तो मेरी 2-4 मैनिफेस्टेशन है। आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, और जो मैंने भगवान से मांगा है वो मुझे मिला ही है एट सम पॉइंट। तो लेट्स मैनिफेस्ट फॉर 2026। आई थिंक
दिस इज़ अ गुड डे और गुड पीरियड। इस तो मैं आज दशहरा के दिन मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं 2026 में अर्निंग शुरू कर दूँ, अपनी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं किसी पर पैसों के लिए डिपेंडेंट ना हूँ। मैं अपना ये मैकबुक एयर M1 जो मैं अपने सेकेंड ईयर से चला रही हूँ इसको अपग्रेड करा लूँ और कोशिश करूँ कि मैं जितने लोगों को मोटिवेट कर सकूँ उतना करूँ। मैं तुम लोगों को अपनी एडवाइस देती हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। मैं तुम लोगों को एडवाइस देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा करो, तुम मेरी गलतियाँ ना दोहराओ। और तीसरी चीज़ कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं एक ट्रिप पर जाऊँ, एक अच्छी ट्रिप पर, और मेक माई पेरेंट्स प्राउड, उनको अच्छे से प्राउड फील कराऊँ कि हाँ मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है। और फिफ्थ एक और चीज़, मुझे एरोप्लेन में बैठना है, मुझे एक प्लेन वाली ट्रिप करनी है। एंड आई डोंट नो, मैं आज तक नहीं बैठी एरोप्लेन में, बहुत अजीब साउंड कर रहा होगा बट मैं नहीं बैठी। इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, इट्स ओके अदिति, शुरुआत है, शुरुआत में लोग आएंगे तुमको नीचा खींचने के लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों से तुम्हारी तरक्की नहीं देखी जाती जो तुमसे चलता है, और एक इंसान नहीं कहता, 100 इंसान कह रहे हैं, और अगर 100 इंसान सेम चीज़ कह रहे हैं तो सम पॉइंट वो कहीं ना कहीं सही ही कह रहे होंगे। और कोई बुराई नहीं है खुद की पीस को प्रोटेक्ट करने में या कुछ भी करने में, तो ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर सकें और जितना हो सके उतना ग्रो करें। आई डोंट नो कि कल क्या रिज़ल्ट होगा, कल क्या रिज़ल्ट आएगा, मेरा नाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत बकवास करी है इंटरव्यूअर से। बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड इफ़ नॉट इन्फोसिस then I will focus on my gate. That's it। और तुम लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि किसी पे डिपेंडेंट मत हो, किसी से इतने एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि जब वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा ना उतरें तो तुम एकदम चूर हो जाओ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एंड या that's it for the vlog, that's it for this vlog। एंड आज मेरी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी दिन में, तो अब मैं पढ़ाई करने जाऊँगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली 11 बजे तक डीएस से करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से अच्छे से डीएस से नहीं हो पाता, इंटरव्यू और गेट का ही चल रहा था, तो आज मैं डीएस से करूँगी। अब तुम लोग भी पढ़ लो और मैं भी पढ़ने जा रही हूँ। बाय, टेक केयर।